वेलकम बैक माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आज के दिन को आपने अच्छे से यूटिलाइज किया होगा अपनी पढ़ाई के लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे मिलूंगी 9 बजे, बट गाइस थोड़ा सा लेट हो गया, आधे घंटे लेट हो गया। अभी हो रहे हैं रात के 9:30 हो रहे हैं, तो आधे घंटे में लेट हो गई क्योंकि जो ये शाम का टाइम होता है ना, 4 बजे के बाद का टाइम, मुझे 4 से लगभग 10-11 तक मतलब टाइम नहीं मिल पाता है। इस बीच बच्चे पढ़ाने, घर के काम करने, यही सब करना होता है मुझे, लेकिन मैं उसमें से अपना टाइम निकालती हूँ कि मैं अपनी पढ़ाई को थोड़ा टाइम दे पाऊँ। तो पहले अपने इस फ़ोन को कहीं मैं टिका दूँ क्योंकि मेरा हाथ होने लगा है दर्द, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जी हाँ, तो कल का क्या रह गया था? कल मैं कर रही थी अपना एटम और न्यूक्लियाई का चैप्टर, जो कि आप लोगों के साथ ही मैंने किया था। दिखाया था कि मेरे सिर्फ 2 घंटे ही कंप्लीट हुए हैं। तो देखते हैं कि ये सफ़र कितने देर में ख़त्म होता है। मतलब अभी 5 घंटे का लेक्चर था, तो 3 घंटे अभी मुझे लेक्चर लेने हैं और नोट्स भी कंप्लीट करने हैं। तो 6 घंटे मेरी पढ़ाई हुई थी आज ओवरऑल। उल्टा दिख रहा होगा आपको क्योंकि कैमरा फ्रंट है। तो लोग उल्टा दिख रहा है तो आप लोग देख लेना दिमाग लगा के कि हाँ 6। ओके, तो अभी हम करते हैं अपनी पढ़ाई को स्टार्ट। आपको दिखाती हूँ मैं टाइम, क्योंकि बिना टाइम देखे आप ट्रस्ट कहाँ करने वाले हो या कर लोगे। फैमिली होगे तो बिल्कुल कर लोगे। तो अभी आपसे हम मिलते हैं, स्टडी स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं अपने नोट्स कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं कि नहीं। कहीं आपसे झूठ तो नहीं बोल रही मैं कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है, नोट्स बनाए हैं। मैंने अपनी टेबल आज रेडी कर रही थी थोड़ा, ताकि थोड़ा टाइम मेरा बच जाए, क्योंकि टाइम यार, टाइम ही तो नहीं बच पाता है इतना टाइम। तो हो रहे हैं 9:39, शुद्ध हिंदी भाषा में 9:39 हो रहे हैं भाई। जिसको अंग्रेजी पढ़नी है तो वो जान ले। इंग्लिश में हो रहे हैं 9:40। आपके सामने ही 1 मिनट बढ़ गया यहाँ पे। और नोट्स भाई, ये देखो मैंने नोट्स बनाए हैं अपने 2 घंटे के लेक्चर को अभी तक। ये देखो, ये देखो, देख लो भाई आप लोग। बोलो कि नहीं दीदी आप बना नहीं रही हो। ये देखो नोट्स भाई बन रहे हैं साथ में। और हाँ, टाइमर भी देख लो। आज मैंने इतनी पढ़ाई की थी। इसको हम करते हैं रीसेट। ओके, तो रीसेट हो चुका है। टाइमर करते हैं चालू, और मेरे एमआर सर कहाँ हैं, उनको भी हम करते हैं ऑन, क्योंकि अभी तक वो थे पॉज। ये देखो, चलो सर आप भी पढ़ाओ। बाकी आपको अपडेट मिलती रहेगी कि मैं रात में कितनी देर तक पढ़ पाती हूँ, 1 बजे तक, 2 बजे तक, या फिर 3 बजे तक। तो अभी बज चुके हैं रात के 12:05। आप देख सकते हैं। और लेक्चर कितना ख़त्म हुआ है बता देती हूँ आपको। 2:38, मतलब अभी इतना लेक्चर ख़त्म हुआ है। तो मैं सोच रही थी कि इतना टाइम लग क्यों रहा है। तो अभी बज चुके हैं रात के 12:05, नहीं 12:06। तो रात के 12 बज चुके हैं और लगभग 2 घंटा होने वाला है। मैं सोच रही थी ना आज कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, मतलब लिखने में लग रहा है कि मेरा टाइम कहीं अलग लग रहा है कि मेरी स्पीड स्लो है। तो देखिए ये फ्रेंड्स, क्या आप भी अभी तक पढ़ रहे हो? अगर पढ़ रहे हो तो वीडियो को पूरा देखना। तो अभी ये देखो, अभी बज चुके हैं रात के 12:07। तो मैं आज खुद से पूछ रही थी, क्योंकि अब ऑफलाइन तैयारी करोगे घर पे बैठ के, तो हमारे आसपास तो लोग हैं नहीं कि हमारा कोई दोस्त हो जिससे हम पूछें भाई मेरा कहाँ पे गलती हो गया,
इतना मुझे डाउट आ रहा है, मुझे ये है, ये मेरा बता दे, मुझे सॉल्व कर दे। ऐसा तो हम लोग के साथ नहीं है। तो इस जर्नी में हम देखो जो तैयारी अकेले कर रहे हैं, एक कमरे में बैठ के, जिनके साथ कोई नहीं है, तो इस जर्नी में वो खुद ही अपने आप के साथ ही हैं। तो मैं भी बैठी हुई थी। डिमोटिवेशन तो मुझे हो गया था आज, क्योंकि 6 घंटे मैंने पढ़ाई किया, सिर्फ फिजिक्स किया, जिसमें मैंने सिर्फ 2 घंटे सिर्फ लेक्चर के अटेंड किए। अभी दिख रहा है मुझे कि टाइम मेरा जा कहाँ रहा है। देखो, ये चार्ट है जो कि मुझे अभी यहाँ पे ड्रॉ करना है, मतलब बनाना है, यहाँ पे बनाना है। तो टाइम देखो क्यों नहीं जाएगा। अब देखो ये चार्ट है, कितना कॉम्प्लिकेटेड, बनाना पड़ेगा, डंडी खींचेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, तो टाइम तो जाएगा। तो अगर आप भी वन शॉट से चीज़ें प्रैक्टिस कर रहे हो या अपना सिलेबस ख़त्म कर रहे हो, तो मेरा मानना है, अगर आप मेरी सुन रहे हो, अगर अगर आपको ठीक लगे तो ये चीज़ अप्लाई करना। आप टाइम पर मत जाइए कि आपने 2 घंटे में इतना किया, 3 घंटे में इतना किया। आप ये देखिए कि आपने जो पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा है या फिर ऊपर ऊपर से निकाल दिया है। क्योंकि अगर टाइम लग रहा है तो फिर ऊपर ऊपर से तो निकला नहीं होगा, वो आपके दिमाग में सेव हो चुका होगा। तो इसलिए अब मैं तो आज डिमोटिवेट हुई। अगर आप भी डिमोटिवेट होते हो कि इतने टाइम में इतना कम लेक्चर लिया, नहीं, आप कंटेंट देखिए, लेक्चर का क्वालिटी देखिए। 30 मिनट में सर कम से कम 20 क्वेश्चन करवा देते हैं, तो हमें उसको लिखना भी होता है, समझना भी होता है। तो क्वांटिटी देखिए, मतलब चीज़ें, इसमें मतलब ये लेक्चर है तो सिर्फ 5 घंटे का है, 5 घंटे का, लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल 10 घंटे का कंटेंट है इसमें। खुद देखो आप। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप वन शॉट से सिलेबस ख़त्म कर रहे हो तो प्लीज़ ऊपर ऊपर से ख़त्म मत करना। उसको जितना टाइम लग रहा है उतना टाइम देना ईमानदारी के साथ। फिर आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व हो जाएंगे। तो अभी मुझे चाहिए थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्रेक। मैं जा रही हूँ अपने लिए, मतलब थोड़ा बनाऊँगी कॉफ़ी, ताकि कॉफ़ी के साथ इस चार्ट को मैं बना सकूँ। क्योंकि इस चार्ट को ना मेरे को बोरिंग तरीके से नहीं करना है, इस चार्ट को मेरे को करना है एंजॉय, इसको अच्छे से याद करना है। तो कॉफ़ी के साथ इसको याद करूँगी। लोग कॉफ़ी के साथ कुरकुरे खाते हैं, नमकीन खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, मैं कॉफ़ी के साथ इस चार्ट को पीऊँगी। मिलते हैं आपसे अभी ब्रेक के बाद। हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ अपनी कॉफ़ी लेके। ब्रेक टाइम मेरा ख़त्म हो गया और अभी हो रहे हैं 12:30 लगभग। हाँ, अभी लगभग, तो पता नहीं क्या हैंग करता है। हाँ, तो लगभग 12:30 हो रहे हैं। तो फटाफट इस चार्ट को मैं बना लेती हूँ और याद भी कर लेती हूँ साथ में। याद क्या, समझना पड़ेगा। समझूंगी तो भूलूंगी नहीं, याद करूंगी तो भूल जाऊंगी। अगर आप, मतलब कोई भी एस्पिरेंट है जो मेरा वीडियो देख रहा है, किसी को अगर ज़रूरत है स्टडी मटेरियल की, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करे कि ये मुझे चाहिए। अगर मेरे पास वो होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। जैसे मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है बता देती हूँ, उस हिसाब से आपको, अगर उसमें से कुछ आपको चाहिए तो मैं आपको वो दे दूंगी। क्योंकि अगर किसी एक बच्चे की भी हेल्प होती है मेरे ज़रिए तो मुझे बहुत खुशी होती है। क्योंकि जिस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ या गुजरी हूँ, कभी 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 क्या होता है ना, जैसे मेरे पास जो मटेरियल है उनको लेने के लिए मुझे भी बहुत वो करना पड़ा है, पैसे इकट्ठा करने पड़े। कभी कभी कोई बुक मान लो 300 की है, मेरे पास 200 है, मैं सोच रही हूँ काश कहीं से 100 मिल जाए, 100 की व्यवस्था हो जाए। तो अगर आप लोग के पास नहीं है, आप लोग चाहते हो लेना, तो आप अगर पीडीएफ फॉर्म में आप पढ़ सकते हो तो मैं आपको पीडीएफ उसकी दे दूँगी। तो मेरे पास एक पहली बुक है फिजिक्स की, जिससे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ।
वो है मिस्टर फिजिक्स MR सर की। मैं MR सर को ही फॉलो किया है फिजिक्स में मैंने, तो उनकी बुक है मेरे पास फिजिक्स की। और मिशन 100 की बुक है, अगर वो आपको चाहिए, उसकी PDF चाहिए आपको, तो आपको मैं वो भी दे सकती हूँ। और तीसरा है मेरे पास बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स का एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट नोट, मैं अभी आपको दिखा दूंगी। मतलब उससे रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो अगर आपको उसके भी नोट्स चाहिए तो मैं उसको आपको प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम पे मैं इतना एक्टिव नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे कोई कमेंट नहीं करता कि क्या चाहिए। तो जब आप कमेंट करोगे तो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगी, वैसे मैं वहाँ पे एक्टिव नहीं रहती हूँ। जब किसी का मैं कमेंट देखती हूँ, मेरे वीडियो के नीचे किसी का कमेंट आया है कि इस चीज़ का मेरे को चाहिए, तो मैं वहाँ अपलोड कर देती हूँ, वरना मैं अधिकतर एक्टिव वहाँ नहीं रहती हूँ। मैंने सोचा नोट्स बनाते बनाते मैं आपसे ये बात कह दूँ, ताकि आपको बोरिंग भी ना लगे और मेरे नोट्स भी बन जाए। आइडिया अच्छा निकाल लेती हूँ मैं, बस। टेलीग्राम का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी, आप देख लेना। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप बेझिझक कह सकते हैं, मैं उसको अपलोड कर दूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है अपलोड करने में, आपको स्टडी मटेरियल फ्री में देने में। जो मेरे पास है, जितनी मेरे से हो सकती उतनी हेल्प मैं आपकी करूँगी। और थोड़ी हेल्प मेरी आप भी कर दिया करो, कि वीडियो अगर देखा करो, अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट से मेरी हिम्मत बढ़ती है। मुझे लगता है कि हाँ, ये लोगों के काम आ रहा है, लोग देख रहे हैं, लोग को अच्छा लग रहा है, तो मुझे बताना चाहिए उनको। अभी लगभग बज चुके हैं रात के 2:34। लेक्चर ऑलमोस्ट हो चुका है, 3 घंटे 25 मिनट का लेक्चर मैंने ख़त्म किया है। मतलब अभी 1.5 घंटे और करने हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो 4 घंटे रात की पढ़ाई मेरी हो गई है, इसे हम करते हैं यहीं पे स्टॉप, क्योंकि अब आ रही है नींद। तो अब हम चले सोने। तो आप देखिए, नोट्स देखो मैंने बनाए हैं जो, ये देखो। मैंने कहा था ना कि ये चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भाई इस चार्ट से मतलब 20-30 क्वेश्चंस चुटकी में निकल गए, चुटकी में। मतलब 2 मिनट 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हुए इस चार्ट से। भाई ये चार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं याद करती हूँ। स्टार मार्क बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है ये। यहाँ से कम सर ने क्वेश्चन करवाए हैं 20 क्वेश्चन, फटाफट आंसर निकल रहे थे फटाफट। तो अभी तो मैं जा रही हूँ सोने, आपसे मिलते हैं अब हम सुबह। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी हो चुका है सुबह, अभी नहीं, बहुत पहले ही सुबह हो गई थी। तो अभी बज रहे हैं लगभग 10:30 के आसपास। मैं उठी हूँ 8:30 के आसपास। 2 घंटे मैंने घर के काम किए, थोड़े बहुत जो थे उसे फटाफट ख़त्म किया। और आज मैंने 2 दिन बाद नाश्ता किया, क्योंकि 2 दिन से मैं थोड़ा लेट उठ रही थी, तो नाश्ता करती नहीं थी, इसलिए अपने बैकलॉग से फाइट करने बैठ जाती थी। तो अभी हम देखते हैं कि करना क्या है। 1 मिनट रुको भाई, दिखाती हूँ टाइम। 1 मिनट का वेट करो। टेबल जैसा शाम को छोड़ा था वैसे ही पड़ी हुई है, देखो कुछ भी नहीं बदला है। तो अब
आपको टाइम दिखाती हूँ। पहले तो ये देखो, ये कौन है? ये है मेरा हनु। हाँ तो हाँ, टाइम देखो भाई, टाइम हो रहा है 10:36 सुबह के 6 फरवरी। भाई जो लोग इंग्लिश में हैं, इंग्लिश में जाना चाहते हैं, उनके लिए 10:36। ओके, खुश? ठीक है। तो यूट्यूब खोलते हैं क्योंकि वहीं से लेक्चर तो मैं अपना ले रही थी। देखो एमआर सर, यूट्यूब पे मेरे एमआर सर ही रहते हैं भाई। आ गए हैं। अब मैं इन्हें कहती हूँ सर चलिए आप भी पढ़ाइए, क्योंकि मैं अब आ गई हूँ। इस फोन को मैं कहीं टिका दूं, कहीं रख दूं, ताकि आप लोग सही से देख सो। ये देखो, रात को 4 घंटे 5 मिनट पढ़ाई हुई थी। अभी हम फिर से टाइमर को ऑन करेंगे। कितने घंटे पढ़ेंगे पता नहीं कुछ जी। तो हम पहले करते हैं अपने नोटबुक को ओपन। ये इतने पेज नहीं दिख रहा है आपको ना? ये देखो, रुको दिखा रही हूँ। दिख जा भाई, दिख जा। ये अभी इतने पेज में नोट्स बने हैं। आप लोग तो मेरे से पहले उठ गए होंगे, पता है भाई। आप लोग भाई जीनियस हो, जीनियस। तो डिफरेंस कितने का? 32 का। और सबसे पहले आप अल्फा डी को कंसीडर करके रिजल्ट देखिए। ये है 168 और ये है 200। तो डिफरेंस कितने का? 32 का। और एक अल्फा डीके में मास नंबर इस्माइल में मास नंबर कम होता है 4 से, तो डिवाइडेड बाय 4। यहाँ देखिए मैंने आपको बहुत ब्यूटीफुली समझाया मास नंबर कितने से कम होता है? 4 से। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन कम हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? सही 8 अल्फा डीके। दैट्स इट। क्योंकि मास नंबर पे सिर्फ अल्फा डीके का फर्क पड़ता है। सर 8 अल्फा डीके कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें, अभी बज चुके हैं दोपहर के लगभग 2:06 हो रहे हैं दोपहर के। और सुबह से लेक्चर लेते लेते मेरा ये देखो डाउन भी हो चुका है, तो इसको लगा दिया चार्ज पे। लगभग 4 घंटे का लेक्चर मैंने ख़त्म कर लिया, 4 घंटे 9 मिनट। अब जो बचा हुआ है, मान लो कि अभी इसमें 1.5 घंटे मुझे लग जाएंगे। तो अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है। खाना नाश्ता करने के बाद अब लग गई है भूख। खाना खाना है। तो अभी हम मिलते हैं खाना खाने के बाद। अगर आप भी पढ़ रहे हो तो आप भी जाके खाना खा लो, क्योंकि कुछ खाओगे नहीं तो कैसे पढ़ोगे भाई। तो पहले खाना खा लो, पहले पेट पूजा, फिर से हम करेंगे अपनी काम पूजा। मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। खाना हो चुका है मेरा। अभी हो रहे हैं 2:19। मैंने बहुत जल्दी खाना खाया ताकि ये चैप्टर आज किसी तरीके से ख़त्म हो जाए, ताकि जब मैं रात को अपनी पढ़ाई शुरू करूँ 9 बजे, एक नई शुरुआत करूँ 9 बजे, तो उसमें मैं कुछ अलग चैप्टर उठा सकूँ। तो मैंने टाइमर को किया था पॉज, और टाइमर करती हूँ मैं आपके सामने ऑन। लगभग मेरे को 8 घंटे होने वाले हैं। 8-9 घंटे मुझे लग रहा है कि इसमें लग जाएगा, इस चैप्टर को ख़त्म करने में। तो मिलते हैं आपसे चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 3:25। ये देखिए 3:25 हो चुके हैं और लगभग 4 बजने ही वाले हैं, और मुझे करना है घर का कुछ काम ख़त्म करना है। और बच्चे भी कोचिंग पढ़ने के लिए आ रहे होंगे, तो इसलिए मैं अभी अपनी स्टडी को यहीं पे कर रही हूँ स्टॉप। और देखो मैंने आज मेरा लगभग 8.5 घंटे की पढ़ाई हो गई है। अभी इसमें 1 या 1.5 घंटा और मैं ऐड कर लूँगी, क्योंकि 4 बजे से लेके शाम 11 बजे तक मुझे मतलब समय उसमें निकालती हूँ मैं। मुझे रहता है, घर के कुछ काम रहते हैं जो मुझे करने पड़ते हैं। इस वजह से मैं इसमें से अपना टाइम काट के निकाल लेती हूँ। तो 1-1.5 घंटा मैं टाइम निकाल लूँगी इसमें, 2 घंटे निकाल लूँगी, 1 घंटे निकाल लूँगी। तो जो मेरा ये बचा हुआ है लास्ट का, इसको मैं ख़त्म कर लूँगी। उसमें जब मैं आपसे 9 बजे रात को मिलूँगी, तो उसमें मैं कुछ नया चैप्टर की शुरुआत करूँगी, क्योंकि बस आज ही ये चैप्टर मैं ख़त्म कर दूँगी। बहुत हो गया इस चैप्टर का ड्रामा। इसे मैं कर देती हूँ यहीं पे पॉज़।
भाई 8 घंटे हुए हैं। नोट्स देख सकते हैं आप, नोट्स मैंने बनाए हैं, ये देखो। सबसे ज़्यादा टाइम तो इसी में लगा है भाई, नोट्स बनाने में तो टाइम लगा है, और किस चीज़ में टाइम गया। तो फाइनली मेरा ये चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब हम शुरुआत करेंगे एक नए चैप्टर की, जो शाम को होगा 9 बजे। तो अगर आपका भी कोई 12th का पोर्शन है जो आपने कंप्लीट नहीं किया, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ ख़त्म करना, तो आप कमेंट करिएगा कि आप ये चैप्टर उठाइए, कंप्लीट करिए, जिससे आप भी मेरे साथ कंप्लीट कर सकें। तो 9 बजे से पहले मुझे बता देना कि ये चैप्टर आप उठाओ, हम आपके साथ करेंगे, तो मैं उस चैप्टर को ही ख़त्म कर लूँगी आपके साथ। अगर आपको भी लगता है कि आप घर पे बैठ के अकेले तैयारी कर रहे हो, अकेले संघर्ष कर रहे हो, तो मैं आ गई हूँ आपका साथ देने। और मुझे भी लगता था कि मैं अकेले तैयारी कर रही हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं बहुत अकेली हूँ, इसलिए मैंने आपका साथ मांगा है। अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना कि आप मेरे साथ हो। और हिम्मत से, डेडिकेशन से, कंसिस्टेंसी से हम करेंगे मेहनत और एग्ज़ाम को करेंगे क्रैक। मिलते हैं आपसे रात को 9 बजे, तब तक के लिए राम राम बोलो, जय श्री श्याम।